कहते हैं जीवन में कुछ भी पाना दुर्लभ नहीं है, लेकिन जो दुर्लभ है वो जीवन पाना। तो ज़िंदगी के हर पल को, हर घंटे को, हर मिनट को, हर दिन को, हर वर्ष को ऐसे जियो कि जब हम वर्तमान में उसे महसूस करें तो बीते हुए पल को याद कर कर हमें दुख का एहसास न हो। आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों पर भारत में मानसिक रोगों से प्रताड़ित लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। भारत पर कोरोना के प्रभाव से लोगों को घरों के अंदर रहना पड़ रहा है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक स्तर पर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के आधार पर भारत में लगभग हर 7 लोगों में से एक व्यक्ति मानसिक रूप से प्रताड़ित है, और ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है बल्कि ICMR के द्वारा जारी की गई है। यहाँ तक कि भारत में लगभग 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं, और उन 15 करोड़ लोगों के इलाज के लिए हमारे देश में मात्र 9,000 मनोवैज्ञानिक चिकित्सक उपलब्ध हैं। और जबकि इतने कम लोगों में वह अपनी कार्यवाही भी पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो आइए आज हम समझेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान कैसे मानसिक रोगों के लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह वीडियो आमतौर पर हर व्यक्ति को देखना आवश्यक है, वो महिलाएं हों, बच्चे हों, वृद्ध हों या प्रवासी मजदूर हों, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान हर प्रकार के व्यक्ति को इस मानसिक तौर पर इस प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है। तो आइए आज हम समझते हैं कि कैसे हमारे देश में, भारत में इस मानसिक रोगों में लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। पहला अगर सबसे महत्वपूर्ण कारण देखें तो आर्थिक कारण है। इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों के व्यापार बंद पड़े हुए हैं, आर्थिक रूप पर कमजोर होते जा रहे हैं, जिसका दबाव उनके मानसिक स्तर पर पड़ रहा है। यहाँ तक कि असंगठित क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने मीडिया के तौर पर लगभग 1 महीने तक देखा कि कैसे प्रवासी मजदूर अपनी नौकरियां छोड़ कर घरों की ओर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास 2 वक्त का खाना खाने तक का इंतजाम नहीं है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण सामाजिक तौर पर अगर हम देखें तो इस लॉकडाउन की वजह से महिलाओं के ऊपर काफ़ी मानसिक प्रभाव पड़ रहा है। UN की एक रिपोर्ट के आधार पर लगभग भारत में 66% महिलाएं इस मानसिक रोग का शिकार हो रही हैं। उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है बच्चों की शिक्षा का घर से सुचारू रूप से चलना, जिसकी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर रख दी गई है। साथ ही साथ महिलाओं को घर पर हिंसात्मक कार्रवाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही साथ महिलाओं को घर पर रह रहे वृद्ध बुजुर्ग लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो ये महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के आधार पर महिलाओं के ऊपर मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही बच्चे भी इसका शिकार होते जा रहे हैं। बच्चों के ऊपर परिवार में होने वाले तनाव का असर पड़ रहा है, क्योंकि वह लॉकडाउन में घरों पर बैठे हैं। दूसरा, उनको शिक्षा को लेकर अनिश्चितता का शिकार हो रहे हैं। उनको अपने भविष्य की चिंता सता रही है कि इस लॉकडाउन में उनकी पढ़ाई पूरी तरीके से बाधित है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण अगर हम देखें तो वृद्ध लोगों जो पहले से ही किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित हैं, उनका पूर्ण इलाज न होने की वजह से उनके भी तनाव में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य कर्मियों एवं पुलिस के सिपाहियों के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार की वजह से उनके ऊपर भी तनाव पड़ता जा रहा है। लेकिन हमें धन्यवाद देना चाहिए और सलाम करना चाहिए उन स्वास्थ्य कर्मियों को, उन पुलिस कर्मियों को जो आज भी हमारी सेवा के लिए तत्पर हैं। कई सारे कारणों के साथ साथ भारत में चिकित्सा व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण कारण है। साथ ही भारत में मीडिया के द्वारा दिखाई जाने वाली ऐसी संवेदनहीन सूचनाएं, जिनके माध्यम से भी बच्चों, महिलाओं एवं घर के उन सभी सदस्यों को जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करते हैं, से उनके ऊपर दबाव पड़ा है। लगातार 100 की पेटियां दिखाना, गंभीर रूप से ग्रसित लोगों की फोटो को दिखाना, इससे लोगों के अंदर एक डर पैदा होता है, एक भय की, चिंता की लकीर उत्पन्न होती है, जो मानसिक रोग को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारण उपलब्ध होती है। दूसरा, अगर हम देखें तो इन सभी कारणों के का प्रभाव जो हमारे वर्ग में पड़ रहा है, जिससे लोगों में अधिकतर नकारात्मक गतिविधियों को अपनाने का प्रभाव दिखा है।
जैसे कि बच्चे अपने समय को व्यतीत करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग में व्यस्त हैं, जिससे उनके मानसिक स्थितियां में परिवर्तन आ रहा है और वह पढ़ाई से दूर होते चले जा रहे हैं, यह अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। दूसरा, लोग मद्यपान, एल्कोहल ड्रिंकिंग जैसी घटनाओं से लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं अपने तनाव को कम करते हुए, जो उनके तंत्रिका, नर्वस सिस्टम एवं शारीरिक तौर पर उन्हें हानिकारक साबित होगा। इसके साथ ही साथ बेरोजगारी की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, निर्धनता में वृद्धि हुई है क्योंकि इनकम के साधन लगभग सभी खत्म होते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ लोग गलत कार्यों की ओर अग्रसित होते जा रहे हैं। ये कई ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके वजह से इसका प्रभाव काफी विकराल होता जा रहा है। यहाँ तक कि लोग सुसाइड, आत्महत्या जैसी अवसर को तलाश रहे हैं इन सभी डिप्रेशन के शिकार को देखते हुए। मेरा मानना है कि अगर आप कुछ गतिविधियों को अपनाते हैं तो आप इससे उभर सकते हैं। जैसे कि आप घर के उन सभी सदस्यों के साथ बैठिए, बातें करिए, शेयरिंग करिए, मनोरंजन कार्यक्रम देखिए, संगीत सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो। यूट्यूब, सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनके माध्यम से आप अच्छी चीज़ों से अवगत हो सकते हैं, जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं एवं प्रभावशाली लोगों के द्वारा अगर समाज में एक मैसेज की कार्यवाही अपनाई जाए तो लोगों के अंदर एक परिवर्तन होगा, क्योंकि लोग इन सफल व्यक्तियों को एक आदर्श के रूप में देखते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। मीडिया भी अगर अपना अच्छे से और सही तरीके से सूचनाओं का प्रदान करे एवं लोगों को जागरूक करने का प्रयास करे तो समाज में परिवर्तन एवं मानसिक रोगों से लगातार वृद्धि हो सकती में कमी हो सकती है। एवं देश की सरकार को भी अब मानसिक तौर पर बढ़ने वाली बीमारियों को ध्यान में रखना होगा और इसके लिए अलग से प्रयास करना होगा, क्योंकि अगर मानसिक स्तर पर कोई व्यक्ति सही होता है, स्वस्थ होता है, तो स्वाभाविक सी तौर पर वह अपने शारीरिक स्तर पर भी काफी स्वस्थ हो सकता है। तो अगर हम इस पूरी घटना को देखें और महसूस करें तो मानसिक रोग आज वर्तमान की स्थिति में एक बड़ा रोग बनता जा रहा है। कोरोना के प्रभाव की वजह से कोरोना में से लोगों में ग्रसित होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन इसका एक दूसरा प्रभाव मानसिक रोगों से लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे और मानसिक तौर पर भी अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। ये जरूर है कि आपका आर्थिक प्रभाव, आर्थिक ताकत आपकी कमजोर हुई है, लेकिन आप घर पर रहकर शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत हो सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।